में AK-47 की फायरिंग का मसला खत्म नहीं हो रहा है। आरजेडी इस मुद्दे पर अब 18 अगस्त को लोक भवन का घेराव कर रही है। इस दिन विपक्ष के सभी सांसद और विधायक लोक भवन जाकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और कसूरवारों पर कार्रवाई का अनुरोध करेंगे। रिपोर्ट देखिए। बीते 25 जुलाई को सिवान में छात्रों पर AK-47 चलाए जाने को लेकर तेजस्वी यादव का रुख बेहद आक्रामक है। दिल्ली में विपक्ष के आला नेताओं से मीटिंग के बाद अब आरजेडी 19 अगस्त को इस मुद्दे पर राजभवन मार्च की योजना बना रही है। इस दिन विपक्ष के तमाम सांसद और विधायक लोक भवन की ओर मार्च करेंगे और इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। और आप सब जानते हैं कि बिहार में वो मुख्यमंत्री बनने के लिए डेट भी फिक्स कर दिया था, शपथ का तिथि भी निर्धारित कर दिया था। तो जो व्यक्ति तिथि निर्धारित कर सकता है वो तो कहीं जा सकता है, राष्ट्रपति से मिल सकता है, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, वो राजभवन जा सकते हैं, लेकिन उनके बातों में कोई दम नहीं है। सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो इशू उठा रहे उसकी जांच करा रही है और जांच में जो संलिप्त होंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। विपक्ष का भूमिका में उनको जाना चाहिए। उनको तो बहुत लंबे समय के बाद निकले हैं, 6 महीना में एक बार वो निकलते हैं। उनको लगातार विपक्ष का भूमिका में रहना चाहिए और उसमें जाने से उनको क्या उसका फल मिलने वाला। सरकार पूरी तरह से जो है सशक्त है और एनडीए सरकार है। लगातार जितने भी अपराध हुए हैं उसमें एक भी अपराधी अभी तक आप ही लोग बता दीजिए कोई बचे होंगे जो जेल नहीं गए होंगे। इस मामले में भी जिसके लिए वो जाते होंगे उसमें पहले से कार्रवाई हो चुकी हो। देखिए, हथियार तो रखने की जरूरत नहीं है किसी को, क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत सुरक्षित है, जनता सुरक्षित है। घटनाएं घटती है, हम ये नहीं करें घटनाएं नहीं हो रही है, लेकिन निश्चित हथियारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्या जरूरत है हथियार लेकर करके लोग घूमने का? दिखते नहीं थे पहले के राज में, गाड़ी से निकाल करके दुनल्ली अनल्ली निकाल करके लोग चलते थे, दहशत का वातावरण होता था। तो सरकार ने ये अच्छा फैसला लिया कि सरकार ने साफ तौर से ये कहा है कि AK-47 कोई भी जुलूस प्रदर्शन या कोई भी नहीं लेकर चलेगा और जो गोली लगी है उसकी जांच कैसे होगी, उसको लेकर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 19 अगस्त को राज्यपाल भवन हम लोग मार्च कर रहे हैं और मेमोरेंडम हम लोग देंगे। उसकी जांच होनी चाहिए कि किसकी आदेश पर वो AK-47 लेकर चला और किसके आदेश पर वो गोली चलाने के लिए मजबूर हुआ। इसलिए ये सब बात हमारे नेता पहले भी उठा चुके हैं और महामहिम से मिलकर हम लोग इस बात को जरूर रखने का काम करेंगे। उनको छात्र हित से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं, लेकिन ऐसे नेता प्रतिपक्ष जिनको सदन से कोई मतलब नहीं, विधानसभा के सत्र से कोई मतलब नहीं। अगर उनको कोई वास्ता रहता छात्र से या छात्र के हित से तो विधानसभा में सुझाव दे सकते थे सरकार को, विधानसभा में मामले को उठा सकते थे। लेकिन उनको दूर दूर तक छात्र हित से कोई मतलब नहीं है। कैसे छात्र के आंदोलन के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, बिहार के लोगों ने तो उनका सुपड़ा साफ कर दिया। पुलिस मुख्यालय का निर्णय, चूंकि अगर आप रेड से भी लौट रहे हैं, आत्मरक्षार्थ आपको भीड़ ने घेर लिया, तो जब कोई भी आंदोलन या कोई भी संघर्ष का एजेंडा हो उस समय ऐसे हथियारों का प्रयोग और वर्जित किया है। तो उसी उदाहरण के बाद कि अभिषेक कुमार ने जो गोली चलाया, जिस पर विभागीय कार्रवाई भी चली, सस्पेंड भी हो गया, लेकिन AK-47 से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नौजवान को गोली लगी तो उसका प्रमाण दिखाओ। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष AK-47 फायरिंग को लेकर बिहार सरकार पर हमलावर हैं, वहीं डीजीपी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए नए SOP तय किए हैं। अब विधि व्यवस्था या हंगामे और प्रदर्शन की स्थिति में AK-47 इंसास और SLR जैसे असॉल्ट हथियार के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब ऐसे घातक हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद, उग्रवाद या बड़े अपराधों से निपटने में किया जाएगा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि अपराध पर लगाम लगाइए
और जो पुलिस से उसको चिन्हित कीजिए वो भी उसमें शामिल है, अपराधियों के साथ मिला हुआ है। आपका पुलिस प्रशासन के लोग भी जमीन का कारोबार आजकल कर रहा है। आपका पुलिस विभाग के लोग, अधिकांश पुलिस के जो वर्दी पहनकर जमीन का कारोबार कर रहे हैं अपराधियों से मिलकर और जमीन माफियाओं के साथ, और हत्या इसी में हो रही है। इसकी जांच और इसको बारीकी से देखा जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, और लगाम लगाया जाए। सिवान में AK-47 का इस्तेमाल बिहार पुलिस के लिए गले की फांस बन गया है। जंतर मंतर का प्रदर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन इस दौरान सिवान में हुई फायरिंग से विपक्ष को सम्राट सरकार पर हमलावर होने का बड़ा मौका मिल गया है। नक्षत्र न्यूज के लिए मरगूब आलम की रिपोर्ट।